जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। आज जो है हम आपको जीके और जीएस में लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर लेके आए हैं? 6 नंबर, 5 नंबर नहीं, 6 नंबर। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं प्रैक्टिस सेट क्लास को अपनी स्टार्ट करूंगा बिना किसी देरी के, बट आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आपके जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे। आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918। काला पानी क्या है? काला पानी क्या है? तो काला पानी क्या है? एक सेलुलर जेल है। क्या है? एक सेलुलर जेल हो जाएगी। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो वर्षा वन जो है, कौन सा वर्षा वन, ये संरक्षित संरक्षित क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्न में से कहाँ निर्वासित किया था? तो इनको बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया? तो वर्मा में करा था। कहाँ पे? वर्मा में। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नगर सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है? तो कौन सा प्राचीन बंदरगाह हो जाएगा सिंधु सभ्यता का? तो 4 नंबर पे जो लोथल दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन परमाणु संहिता नहीं होती हैं। यह इसके अस्तित्व के कारण होता है। तो किसके कारण ये होता है? तो सम स्थानिक के कारण होता है। किसके कारण? सम स्थानिक के कारण। भारतीय औद्योगिक विकास भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, 10 नंबर, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना जो है कब हुई थी? तो वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। कब हुई थी? तो वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 पर जो है मैक्सिको। नेक्स्ट है, सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सासन गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो कहाँ पे ये है? तो ये सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पे जो है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति के माध्यम से नागरिकता नहीं खो जा सकती, तो व्यक्तिगत क्षमता के कारण जो है नागरिकता को हम नहीं खो सकते। निम्न को मिलान कीजिए, नीचे दिए गए आंकड़ों में से सही उत्तर का जो है हमें चयन करना है। तो सिंपल है, मिलान करिए। देखो, पहला जो है सीधा कहाँ पे जाएगा? डी में जाएगा। दूसरा कहाँ पे जाएगा? पोंगल। सी में जाएगा। तीसरा बी में जाएगा और चौथा लोहड़ी। ठीक है, लोहड़ी। तो कौन सा? पहले का डी और चौथे का ए। पहले का डी सब में है, चौथे का ए सब में है, तो 2 नंबर तो ऐसे ही कट जाए। ठीक है, दूसरे का सी, दूसरे का सी, इसमें भी है, इसमें भी था, तो ये भी कट गए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो सबसे कम जो गलनांक है ये किसका हो जाएगा? तो क्रिप्टन का सबसे कम गलनांक हो जाएगा। निम्न में से वास्तव में पृथ्वी का आकार कौन सा है? तो लक्षावक्ष गोलव हो जाएगा। कौन सा? लघवक्ष ग्लोब हो जाएगा पृथ्वी का आकार। इनमें से कौन से इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों के समान नहीं हो सकता है?
तो अंगुली की जो छाप होती है, अंगुली पे ऐसे ऐसे चिन्ह बने होते हैं अंगुली पे, ऊपर वाले फेलुआ पे, तो ये एक समान नहीं दो व्यक्ति के हो सकते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति के क्या है, एक समान नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों करा जाता है? तो लाल रंग, 3 नंबर, लाल रंग न्यूनतम विक्षेपण होता है और इसी के कारण करा जाता है लाल रंग का प्रयोग। नेक्स्ट है 19 नंबर, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित करा गया था? तो ये कहाँ पे करा गया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तारापुर। कहाँ पे करा गया था? तारापुर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 1905 में जापान ने निम्न में से किस देश को परास्त किया था? तो रूस को करा था। किसको करा था? रूस को परास्त करा था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो 21 नंबर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। किस नंबर के? 21 नंबर के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वर्ष 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन कहाँ, कौन सा देश मेजबान राष्ट्र वो कौन था? तो मेजबान राष्ट्र हो जाएगा सार्क सम्मेलन 2016 में 19वां, तो कौन सा हो जाएगा? वैसे ये करंट का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट हो जाएगा जॉर्ज यूल ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो ये अधिवेशन की करी थी 1888 की, 1888 की। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो सेंधा नमक बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट को। पेट या शरीर के बाकी आंतरिक भागों को परीक्षण करने के लिए उपयोग होने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस तथ्य पर आधारित है? किस तथ्य पर आधारित है? तो किस पर? संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब पे। नेक्स्ट हो जाएगा आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक, तो ये आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक देश हैं? तो कहाँ पे सीमेंट उत्पादक देश हैं भारत में? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किसने किया था? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किसने करा था? तो किसने करा था? ऑप्शन नंबर 1 पे जो है ऑटो हॉर्न। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन चोलमू झील किस प्रांत में है? तो चोलमू जो झील है हमारी हो जाएगी कहाँ पे? 3 नंबर पे जो है सिक्किम, यहाँ पे हो जाएगी। बांग्ला निम्न में से किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो कहाँ की नहीं है? तो उड़ीसा की नहीं है। कहाँ की? उड़ीसा की। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, वो कौन सा अधिनियम है? तो 32 में हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? निम्न में से कौन सा युग्म जो है असत्य है बताना है हमें। तो असत्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेडागास्कर अंटार्कटिका महासागर जो है असत्य हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ऑप्शन नंबर शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। 35 हो जाएगा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब करी गई थी? तो डोमिनियन स्टेट की जो मांग है भारत के लिए करी गई थी, कब करी गई थी? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में करी गई थी, ठीक है। कब करी गई थी? लखनऊ पैक्ट 1916। कैलाश सत्यार्थी को 2014 का दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में क्या दिया गया था? तो इनको दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। भूकंप उत्पादन के लिए प्रारंभिक बिंदु स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र कहते हैं, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के कहाँ पे? पश्चिमी तट पर स्थित है। तो मार्मा गोवा हो जाएगा। कौन सा? मार्मा गोवा ऑप्शन नंबर 1। झेलम, चिनाब और रावी की उपनदियां हैं तो इंडस हो जाएंगी।
इंडस की ये उपनदियाँ हो जाएंगी, झेलम, चेनाब और रावी। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पे जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 41 है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मठ के जो है संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 राम मठ के संस्थापक। तो ये हो जाएंगे विवेकानंद। कौन हो जाएंगे? विवेकानंद जी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था पक्की ईंटों से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से कौन सा था? तो बुद्ध के संबंध जो उपदेश का संबंध था मुख्य रूप से, तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 पे है विचार और आचार की शुद्धता। विचार और आचार की शुद्धता। ठीक है। नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? तो सिलिंडर और अपारदन को घटाने के लिए जो है लगाए जाते हैं नदी के किनारे वृक्ष। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों में पाए जाते हैं। तो विजयनगर के साम्राज्य में अवशेष में क्या पाए जाते हैं? तो हम हम्पी पाए जाते हैं। क्या? हम्पी। नेक्स्ट हो जाएगा अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रहीम हो जाएंगे सुप्रसिद्ध कवि अकबर के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 48 नंबर। राजा राम मोहन रॉय से संबंधित नहीं थे। राजा राम मोहन राय जो हैं संबंधित नहीं थे। तो किससे संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है राजा राम मोहन संबंधित नहीं थे। किससे नहीं संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर 4 से। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हो जाएंगे जेबी कृपलानी। कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 50 नंबर। खासी जनजाति कौन सी? खासी जनजाति। तो खासी जनजाति कहाँ रहती है? तो मेघालय में रहती है खासी जनजाति। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। एक खगोलीय एकम के बीच की दूरी का औसत कितना होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के जितना होता है। पवन के वेग का संनियामक क्या है? तो पवन के वेग का जो संनियामक हो जाएगा तो ये हो जाएगा दाब प्रवणता। दाब प्रवणता। नेक्स्ट है 54 नंबर। निम्न में से कौन सा वृहत व्रत है? कौन सा वृहत व्रत है? तो 54 में हो जाएगा भूमध्य रेखा। चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है? ठीक है। तो चक्रवात क्या हो जाएंगे? तो चक्रवात हो जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में अल्पदाब तंत्र के साथ समावर्ती पवन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर। हिमपात होता है जब? हिमपात कब होता है? तो हिमपात होता है वायु का औसांक हिमांक के नीचे होता है। वायु का औसांक जो है हिमांक के नीचे होता है। नेक्स्ट हो जाएगा सीलिंग साइक्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो सीलिंग साइक्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो इसे नापते हैं आर्द्रता। अशोक राजवंश के एक सम्राट थे। तो चोल वंश के हो जाएंगे। किस वंश के? चोल वंश के। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी है? 8 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 8। अब शायद 9 हो गई हैं प्रेजेंट टाइम में। शायद कंफर्म 9 हो चुकी हैं। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी जो देश है वो हो जाएगा भारत। सॉरी भारत नहीं, कजाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। ठीक है। तो वीडियो को आप लोग क्या करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। ये प्रैक्टिस सेट अपना हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसी तरह हम 16 तारीख तक प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे जीके जीएस के। और मैथ की क्लास अपनी चल रही, हिंदी की क्लास भी अपनी बस चल रही। आप लोग रीजनिंग का थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट है उनका मैं प्रैक्टिस सेट में ही कंप्लीट करवा दूंगा।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना आप लोग, शेयर करना, और मिलते हैं आपको कल ठीक 8 बजे। तब तक के लिए अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।